हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानते हैं किचन की कुछ बहुत अच्छी टिप्स के बारे में जो बड़े ही काम के होते हैं और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे बड़े काम आते हैं। और ये सारी चीज़ें हमारे को किचन में से आसानी से मिल जाती हैं। सबसे पहले नंबर पर आता है नींबू। पानी में नींबू निचोड़ कर नहाने से स्किन जो है चिकनी और मुलायम होती है। दूसरे नंबर पर आता है खजूर। काले खजूर खाने से आपकी कमर मजबूत होती है। अगर आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काले खजूर खाते हैं तो आपको कमर का दर्द होगा ही नहीं, अगर है तो ठीक हो जाएगा। नंबर 3 पर आता है प्याज। अगर आप हर रोज़ कच्चा प्याज खाते हैं तो इससे आपको कैंसर कभी नहीं हो सकता। मतलब कि कैंसर की रामबाण दवाई है कच्चा प्याज। नंबर 4 पर आता है नींबू। अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो नींबू चाट लो, आपको खूब अच्छी नींद आएगी। नंबर 5 पर आता है जीरा। अगर किसी को खट्टी डकारे आ रहे हो तो थोड़ा सा जीरा खा ले, खट्टी डकारे आनी बंद हो जाएगी। मतलब थोड़ा सा यानी कि 1/4 चम्मच जीरा खा लो। नंबर 6 पर आता है सेंधा नमक। अब जिन लोगों के शरीर में ज़्यादा दर्द रहता है ना, उनको खाने में सेंधा नमक खाना चाहिए, उससे शरीर में दर्द कम रहता है। नंबर 7 पर आता है हींग। अगर आपके दांतों में कीड़ा लग जाए तो रात को सोने से पहले दांतों के नीचे थोड़ा सा हींग दबाने से कीड़ा जो है अपने आप निकल जाता है। नंबर 8 पर आता है मेथी। जिनके पेट में गैस ज़्यादा बनती है उन्हें मेथी दाने का सेवन करना चाहिए। सुबह उठकर गुनगुने पानी से आधा चम्मच मेथी की फांकी ले लो, यानी साबुत मेथी ऐसे ही पानी के साथ ले लो, उससे आपकी गैस की समस्या झट से दूर हो जाएगी। नंबर 9 पर आता है दही। रात के समय आपको दही नहीं खानी चाहिए क्योंकि इससे आपके जोड़ों में दर्द हो जाता है और खांसी जुकाम का खतरा बढ़ जाता है। यानी कि रात को दही खाने से बीमारियां बढ़ जाती हैं, खांसी जुकाम हो जाता है। नंबर 10 पर आता है चाय। कई लोगों को खाना खाने के बाद चाय पीने की आदत होती है। खाना खाने के तुरंत बाद चाय नहीं पीनी चाहिए, इससे खाना अच्छे से हजम नहीं हो पाता है। नंबर 11 पर आता है सेब। अगर आपको चाहिए कि आपका दिल मजबूत रहे तो आपको रोज़ाना एक सेब खाना चाहिए। नंबर 12 पर आता है पानी। अगर आपको पैदल चलना है तो पैदल चलने से पहले आपको थोड़ा पानी पी लेना चाहिए, इससे पैरों में कमज़ोरी नहीं आती है। नंबर 13 पर आता है कि हमें कम बोलना चाहिए। कम बोलने से इंसान का दिमाग तेज रहता है। नंबर 14 पर आता है नारियल का तेल। चेहरे पर नारियल का तेल लगाने से चेहरे के दाने ठीक हो जाते हैं और चेहरे पर ग्लो भी आ जाता है। मगर ये ध्यान रखें कि आपके चेहरे को नारियल का तेल सूट करता हो, तभी लगाएं। नंबर 15 पर आता है बैंगन। कई लोगों को आपने कच्चा बैंगन खाते हुए देखा होगा। बैंगन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। कच्चा बैंगन खाने से दिल मजबूत होता है। नंबर 16 पर आता है मखाना। मखाने को कच्चा खाने के बजाय थोड़ा सा घी में सेक कर खाएं और उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक मिला लें। नंबर 17 पर आता है ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए। ज़्यादा सोचने और ज़्यादा टेंशन लेने से इंसान के चेहरे पर झुर्रियाँ जल्दी आ जाती हैं। नंबर 18 पर आता है एलोवेरा जूस। सुबह खाली पेट एलोवेरा जूस पीने से बहुत फ़ायदा होता है। इससे चेहरे पर ग्लो आता है और ये आपको बीमारियों से भी बचाता है और साथ ही पेट की जो आंतें हैं, अगर उनमें जलन हो तो उनको शांत करता है। नंबर 19 पर आता है मेथी दाना। अगर आपको एक ही रात में अपने चेहरे पर ग्लो लाना है तो 1 चम्मच मेथी दाना को रात को पानी में भिगो कर रखें और सुबह उसका बारीक पेस्ट बना लें। फिर उसमें एलोवेरा जेल और थोड़ा सा खीरे का रस डालें और इन सबको मिलाकर 5 से 7 मिनट के लिए अपने चेहरे पर लगा लें। फिर हल्के हाथों से मसाज करते हुए उसको अच्छे से धो लें। आपके चेहरे पर इंस्टेंट ग्लो आ जाएगा। नंबर 20 पर आता है सेब और मूली। आपको एक साथ नहीं खाना चाहिए, उससे शरीर पर सफ़ेद दाग हो जाते हैं। नंबर 21 पर आता है केला। छोटे बच्चों को एक केला हर रोज़ खिलाना चाहिए, इससे उनकी हड्डियाँ मजबूत हो जाती हैं। नंबर 22 पर आता है नारियल का तेल। सप्ताह में एक बार नारियल के तेल में प्याज का रस मिलाकर बालों पर मालिश करने से नए बाल उग जाते हैं। नंबर 23 पर आता है पुदीना। जिन लोगों के दांत टेढ़े मेढ़े हैं उनको रोज़ाना
दांतों पर पुदीना रगड़ना चाहिए, इससे दांत सीधे हो जाते हैं। नंबर 24 पर आता है कि आपको कपड़े हाथ से धोने चाहिए। हाथ से कपड़े धोने से आपका दिल मजबूत होता है और हाथों की मांसपेशियां भी मजबूत होती हैं और आप डिप्रेशन जैसी बीमारियों से बचे रहते हैं। नंबर 25 पर आता है ठंडा पानी। अगर आपको बदहज़मी की शिकायत से परेशानी रहती है तो आपको 1 गिलास ठंडा पानी पीना चाहिए। नंबर 26 पर आता है चेहरे पर अगर आपके अनचाहे बाल हैं और आप उनसे परेशान हैं तो उसके लिए घरेलू नुस्खा है, जिसमें दही के साथ बेसन का इस्तेमाल करें। यह आपकी त्वचा को ब्लीच करेगा और स्किन को बिल्कुल साफ रखता है। लेकिन जिन लोगों की ऑयली स्किन है उनको दूध में गेहूं के आटे का प्रयोग करना चाहिए। इससे चेहरे से जुड़ी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। नंबर 27 पर आता है कि अगर आपके होंठ बेरंग से हैं और आप अपने बेरंग होठों के कारण परेशान हैं तो और आप चाहते हैं कि आपके होंठ गुलाबी हो जाएं तो सफ़ेद चीनी में जितनी चीनी है उतनी ही मात्रा में कॉफ़ी का पाउडर मिलाएं और इसमें कुछ बूंदें नारियल के तेल की डालें और कुछ बूंदें नींबू के रस की डालें और धीरे धीरे अपने होठों पर 10 से 15 मिनट तक रगड़ें। अगर आप इसको हर रोज़ करते हैं तो 1 सप्ताह में आपके होठ गुलाबी हो जाएंगे। उसके बाद हफ्ते में 1 बार आप इसको अवश्य करते रहें। नंबर 28 पर आता है कि अगर आपको कोल्ड ड्रिंक्स, डिब्बाबंद जूस, चाय, कॉफ़ी ज़्यादा पीने का शौक है तो आप अपने शौक को कम कर दें। अगर आदत ऐसी बन गई है कि आप इन्हें पिए बिना रह ही नहीं सकते तो 1-2 दिन के अंतराल पर जड़ी बूटियों का काढ़ा पीकर अपनी इस आदत को बदलें। जब आप जड़ी बूटियों का काढ़ा पिएंगे तो आप बॉडी के बैलेंस बना सकेंगे, क्योंकि जो आपने डिब्बाबंद जूस वगैरह पिए हैं जो इनसे नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई हो जाएगी और बैलेंस बन जाएगा। हो सके तो आप ये डिब्बाबंद जूस पीना बंद कर दें। काढ़ा बनाने के लिए आप तुलसी, काली मिर्च, अदरक, सूंठ, दालचीनी, लौंग आदि से काढ़ा तैयार कर सकते हैं। ये जो काढ़ा है इससे वायरल फीवर, कोल्ड फ्लू, सर्दी जुकाम, गले में खराश जैसी मौसमी बीमारियों से बचाव रहता है। नंबर 29 पर आता है अदरक और लहसुन। अदरक और लहसुन का इस्तेमाल आप अपने भोजन में ज़्यादा करें। खासकर ठंड के मौसम में इनके सेवन से आप मौसमी परेशानियों से बच सकते हैं। अदरक की चाय पिए या फिर एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा चबा कर खाएँ। और लहसुन खाने से तो पेट की सभी बीमारियों से छुटकारा मिल जाता है। पेट की सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। सुबह खाली पेट लहसुन की 2 कलियां खाने से पेट के सभी रोगों से छुटकारा मिल जाता है। नंबर 30 पर आता है हल्दी। हल्दी का इस्तेमाल तो हमेशा से ही खूबसूरती को बढ़ाने के लिए किया जाता रहा है। शादी वगैरह में भी हम कुट्टन जो बनाते हैं उसमें हल्दी हमेशा डालते हैं। कच्चे दूध में चुटकी भर हल्दी मिलाकर चेहरे और हाथ पांव पर लगाएं और हल्के हाथों से मसाज करें। ऐसा करने से स्किन पर जमी गंदगी बाहर निकल जाती है और चेहरे और हाथ पैर की चमक अच्छे से बढ़ जाती है। नंबर 31 पर आता है अगर आपको खांसी रहती है तो खांसी होने में करौंदे के पत्ते शहद के साथ खाने से आराम मिल जाता है और खांसी बिल्कुल दूर हो जाती है। नंबर 32 पर आता है बादाम का तेल। बादाम के तेल की 2-3 बूंदें आँखों के नीचे लगाएं और रात भर के लिए छोड़ दें। सिर्फ 3-4 दिन ऐसा करने से आपको आँखों के नीचे जो काले घेरे हैं ना वो बिल्कुल गायब हो जाते हैं। नंबर 33 पर आता है नींबू का छिलका। अगर आपके बगलों में से स्मेल आती है तो आपको नहाने के समय नींबू का छिलका बगलों में रगड़ लेना चाहिए और फिर पानी से साफ़ कर देना चाहिए। बदबू बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। अगर आप ऐसा रोज़ करते हैं तो बदबू बिल्कुल भी रहती ही नहीं है। नंबर 34 पर आता है अगर आपको चाहिए कि आपको अच्छी नींद आए तो रात को आपको हाथ पैर और मुँह धोकर सोना चाहिए। उससे आपको बहुत अच्छी और बहुत गहरी नींद आती है। नंबर 35 पर आता है जिन लोगों को ज़्यादा खांसी रहती है उनके लिए ये नुस्खा है कि बासी मुँह जानबूझकर खांसी करने से सीने का बलगम जो है ख़त्म हो जाता है, बिल्कुल दूर हो जाता है। नंबर 36 पर आता है कि खाना थोड़ा कम खाना चाहिए। ज़्यादा खाने वाले लोगों को बीमारी जल्दी पकड़ लेती है, इसलिए भूख से थोड़ा कम ही खाना चाहिए। नंबर 37 पर आता है कि ज़्यादा खट्टी और ज़्यादा चटपटी चीज़ें कम खानी चाहिए।
ज़्यादा खाने से शरीर को नुकसान पहुंचता है। नंबर 38 पर आता है कि आपको कच्चा प्याज खाना चाहिए। उससे क्या होता है कि माहवारी के समय दर्द बिल्कुल नहीं होता है और माहवारी हमेशा ठीक टाइम पर आती है। तो ये थे कुछ घरेलू नुस्खे जो बिल्कुल रामबाण साबित होते हैं। आप भी इनको आजमाइए और फिर बताइए कि आपको कैसे लगे, और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे बताइए कि आपको ये सब कैसा लगा, और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी लिखना ना भूलें।